महिलाओं के लिए पहली बार ये रक्षित सीट हुई है और अपने में बहुत लंबे समय के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। आप नेता नहीं हैं, आप भाषण देना नहीं जानती हैं, तो जब आप लोगों के बीच में जा रही हैं तो किस तरीके से भाषणबाजी कर रही हैं या सिर्फ आशीर्वाद मांगती हैं? राजनीति तो मुझे आता नहीं, मैं नेता भी नहीं हूँ। मैं सोशल वर्क थोड़ा बहुत करी हूँ मैं अपने, और लोगों के बीच में मैं जाती हूँ तो एक घरेलू जो लेडी होती हैं तो मेरे सब अपने हैं, जुगसलाई निवासी मेरे अपने हैं और मैं अपनी भाषा में उन्हें मैं बोल रही हूँ और अपने उनसे मैं ये करें कि मैं आपके लिए हमेशा सुख दुख में खड़ी रहूँगी। हमारा सवाल है कि जो प्रतिद्वंदी हैं आपके तमाम पार्टी कह रहे हैं कि भाई डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी आ जाती है तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, एसआईआर में तुम्हारे नाम कट जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कि मैं एक घरेलू लेडी हूँ और मुझे जन कल्याण, समाज की सेवा ये करने में निकली हूँ। नहीं, मैं जब बुलडोजर चलाऊंगी तो मैं उसको ठीक कैसे करूँगी? तो मुझे इससे क्या मतलब है, मैं क्यों बुलडोजर चलाऊंगी? आपका पूरा परिवार जुगसलाई में रहता है, जुगसलाई की पूरी समस्याओं को आप जानती होंगी, तो जैसे आपने कहा कि गंदगी है यहाँ पर, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में आ रहा जैसे मैं जुगसलाई की हूँ तो मुझे तो ये सब चीज़ से मैं देख भी रही हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा पता चला है। जैसे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड का भी व्यवस्था नहीं है जो गोलमुड़ी वगैरह से मंगाया जाता है। हमारे जो जुगसलाई में जो अस्पताल है तो उसमें व्यवस्था सिर्फ डिलीवरी वगैरह ही होता है और वो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। यहाँ का अपना एक इतिहास है ऐसा। तो दोनों जब समुदाय रहते हैं तो बड़ा ये रहता, तो उस सौहार्द को बनाने के लिए आपकी क्या बातें रहेंगी? जी देखिए, मेरे लिए सभी वर्ग के लोग मेरे लिए एक समान है, सभी मेरे अपने हैं। पूरे जुगसलाई के बारे में अगर सोचना है तो मुझे एक समान सोचना होगा सबके लिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जुगसलाई के नगर परिषद चुनाव का अब अंतिम चरण चल रहा है और वैसे में हर प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं और अपनी एक तरीके से पूरी जान लगाए हुए हैं लोगों को कन्विंस करने में। हमारे साथ बीजेपी और एनडीए के समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह हैं। ईट छाप इनका चुनाव निशान है। ये भी लगातार लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके बातचीत करने के लिए स्वागत है और नमस्ते। सवाल यही है कि जब वोटर के बीच में जा रही हैं, लोगों के घर घर जा रही हैं, तो क्या ऐसी बातों को समझा रही हैं कि जो आपके पक्ष में, या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको कह रही हैं कि भाई आपको आशीर्वाद मिले और आपको वोट मिले? जी, मैं घर घर जा रही हूँ, सबसे मिलने के बाद यही लग रहा है कि उन्हें जो परेशानी है तो मैं वो समझ रही हूँ और उन्हें समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और वो समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत मेरे को आश्वासन भी दे रहे हैं कि नहीं, आप हैं तो ठीक है, आप करेंगे। जैसे उन लोगों को परेशानी है ज़्यादा, तो यहाँ परेशानी गंदगी और नाली के लिए सब बोल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर मैं उन्हें विश्वास दिलाई हूँ। चुनावी इसलिए कि चुनाव में अभी आप पहली बार इसलिए घर से निकली हैं, इसलिए कि महिलाओं के लिए पहली बार ये रक्षित सीट हुई है और अपने में बहुत लंबे समय के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। तो जब आप लोगों के बीच में जा रही हैं तो किस तरीके से भाषणबाजी कर रही हैं या सिर्फ आशीर्वाद मांगती हैं? राजनीति तो मुझे आता नहीं, मैं नेता भी नहीं हूँ। मैं सोशल वर्क थोड़ा बहुत करी हूँ मैं अपने, और लोगों के बीच में मैं जाती हूँ तो एक घरेलू जो लेडी होती हैं तो मेरे सब अपने हैं। जैसे मैं अपना एक परिवार में अपने रहती हूँ, मेरा जॉइंट फैमिली, अपने परिवार को संभाली हुई, तो मेरे जुगसलाई निवासी मेरे अपने हैं और मैं अपनी भाषा में उन्हें मैं बोल रही हूँ और अपने उनसे मैं ये करें कि मैं आपके लिए हमेशा सुख दुख में खड़ी रहूँगी। हर समाज जो भी आपके लिए जो भी ज़रूरत की, मतलब जो दिक्कतें हैं उसे मैं दूर दूर करने का प्रयास करूँगी। तो मैं घर एकदम अपनापन से, अपनी बहू बेटी बहन जो भी हुआ जिस रिश्ते से, मैं अपनापन से उन लोगों से मिल रही हैं और लोग भी उसी तरह मेरे से मिल रहे हैं। आपका पूरा परिवार जुगसलाई में रहता है, जुगसलाई की पूरी समस्याओं को आप जानती होंगी, तो जैसे आपने कहा कि गंदगी है यहाँ पर, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में आ रहा है जिससे यहाँ हम जैसे जुगसलाई में आते हैं तो एक तो व्यावसायिक जगह सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर दिखता है, तो इन समस्याओं को लेकर लोग आपके पास आते होंगे, तो क्या आपके मन में या कोई ऐसी रणनीति आप लोगों की बनी है कि अगर आपको मौका मिलता है तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे? जी देखिए, यहाँ की तो सब जो प्राथमिकताएं हैं, जैसा मुझे
जा के ऐसे मैं जुगसलाई की हूँ तो मुझे तो ये सब चीज़ से मैं देख भी रही हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा पता चला है। जैसे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है सबसे बड़ी, बहुत दिक्कतें होती है और हम लोग भी इस चीज़ से जूझ चुके हैं। बच्चे घंटों फंसे रहते हैं वैन में, जब अस्पताल कहीं जाना हो, किसी को दिक्कत हो तो बहुत, हाँ वो आग वगैरह लग जाता है कुछ वायरिंग वगैरह से, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का भी व्यवस्था नहीं है जो गोलमुड़ी वगैरह से मंगाया जाता है, जो करंटली मतलब तुरंत व्यवस्था नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर मैं विचार की हूँ। उसके बाद यहाँ रहा अस्पतालों की भी व्यवस्था, जैसे हमारे जो जुगसलाई में जो अस्पताल है तो उसमें व्यवस्था सिर्फ यहाँ सिर्फ डिलीवरी वगैरह ही होता है, और वो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी में अगर 2 बजे 2:30 बजे रात में अगर किसी को ज़रूरत हो तो फिर उसे बाहर ही जाना पड़ता है, मतलब यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। ये सब देख के मुझे दुख भी हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ में व्यवस्था पहले होना चाहिए। जो अब तक इस सत्ता में रहे हैं, जो अब तक कुछ जो पोस्ट में जो हैं जो रहे हैं, उन लोगों को देखना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये सब कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ देख करके मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, और मैं यही कोशिश, मेरा प्रयास रहेगा कि इस पद पे बैठने के बाद मैं ये सब चीज़ प्रयास करूँगी, प्रयास करने का। फिर वो और हमारे ये बोले यहाँ जल का भी संकट बहुत है, पानी का है, जो पानी का गुणवत्ता भी बहुत ख़राब है, वायरिंग की समस्या है। हमारा सवाल है कि जो प्रतिद्वंदी हैं आपके तमाम पार्टी कह रहे हैं कि भाई डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी आ जाती है तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, एसआईआर में तुम्हारे नाम कट जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप इन तमाम जो बातें कही जा रही है भाई आप लोगों को लेकर, तो उस डर को या आप लोग किस तरीके से इस चीज़ों को देख रही हैं? कि मैं एक घरेलू लेडी हूँ और मुझे जन कल्याण, समाज की सेवा ये करने में निकली हूँ, और मुझे उनके सुख दुख से मतलब है। नहीं, मैं जब बुलडोजर चलाऊंगी तो मैं उसको ठीक कैसे करूँगी? तो मुझे इससे क्या मतलब है, मैं क्यों बुलडोजर चलाऊंगी? जब मैं उनका कल्याण करने के लिए निकली हूँ, मैं उनका सुख दुख समझ रही हूँ, तो मैं उनके घर पे बुलडोजर क्यों चलवाऊंगी? मेरा ये सब काम नहीं है। मेरा ये जुगसलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ हिंदू मुसलमान, एक व्यवसायिक भी है यहाँ पर, इसलिए पूरे शहर का व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ का अपना एक इतिहास है। तो दोनों जब समुदाय रहते हैं तो बड़ा ये रहता, तो उस सौहार्द को बनाने के लिए आपकी क्या बातें रही? देखिए, मेरे लिए सभी वर्ग के लोग मेरे लिए एक समान है, सभी मेरे अपने हैं। पूरे जुगसलाई के बारे में अगर सोचना है तो मुझे एक समान सोचना होगा सबके लिए मुझे एक समान से एक नज़र से देखना होगा, एक समान व्यवस्था करना होगा। मुझे कोई जातीयता नहीं करना है, मैं यहाँ जातीयता करने नहीं आई हूँ, मेरे सब अपने हैं।